बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है। चैप्टर 10 है लीनियर इक्वेशन एंड एक्सरसाइज 10A है। सॉल्व द फॉलोइंग सिंपल इक्वेशन। क्वेश्चन हम इसका 23 स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं 23 और 24 को कवर करूंगी। बाकी अगर आपको रिमेनिंग क्वेश्चन चाहिए 1 to 22 तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पे प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। सिंपल जाके आप सारे क्वेश्चन अप्रोच कर सकते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को एज अ सॉल्यूशन लिख लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखते हुए ना इस डबल फ्रैक्शन को कर रही हूँ कन्वर्ट इनटू सिंगल फ्रैक्शन। तो कैसे हम डबल फ्रैक्शन को करते हैं सिंगल फ्रैक्शन में, जो भी आपको नीचे डिनोमिनेटर नजर आ रहा होता है उसको आपने क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करना होता है। 12 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो 24, 24 में 1 ऐड किया तो 25/2। तो ये हमारे पास सिंगल फ्रैक्शन आ गई है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने के 2 मेथड है। फर्स्ट मेथड ये है कि आप इसको एलसीएम से कर लें, और सेकंड मेथड ये है कि आप इनके ना जो डिनोमिनेटर है इनको एलिमिनेट करते हैं। तो ज़्यादातर मैं डिनोमिनेटर एलिमिनेशन ही करवाती हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि एलसीएम के मेथड से मैं करवाऊँ तो सिंपल आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, तो फिर मैं ना उसके ऊपर भी वीडियो ले आऊँगी, यानी कि एलसीएम के मेथड से भी करवा दूंगी। अब मैं क्या कर रही हूँ, सिंपल जो भी डिनोमिनेटर नज़र आ रहे हैं मुझे मैं वो लिख दूंगी और इनका ना एक कॉमन मल्टीपल फाइंड कर लूँगी। मल्टीपल निकालूंगी 11 एज इट इज़, 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2, 11 से होगा 11 1 11, 11 1 11 एंड 1 एज इट इज। 2 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो 22, 22 इनका कॉमन मल्टीपल है। अब मैं क्या करूंगी, सब टर्म के साथ ना 22 को मल्टीप्लाई करती जाऊंगी। 13 भी एक टर्म है और मल्टीप्लाई की जगह मैं ब्रैकेट अप्लाई कर रही हूँ। आप चाहें तो आप यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन भी अप्लाई कर सकते हैं। अब ये जो साइन है ना नेगेटिव, ये इस सारी वैल्यू का, इसलिए मैं यहाँ पे लिखा -22 9 माइनस एक्स बाई 11, 22 3x बाई 22, 22 25/2। जो भी अब कटिंग हो रही है हम वो कर लेते हैं। इधर तो कटिंग ही नहीं होगी क्योंकि 13 के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है। 11 1 11, 11 2 22, 22 1 22 एंड 22 1 22, 2 1 2, 2 11 22। तो बाकी जो भी वैल्यू बची हैं वो मैं सारी यहाँ पे लिख दूंगी। यहाँ पे हमारे पास बचा 3x प्लस 11 इंटू 25। सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 22 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 286। 2 ने अब होना 9 के साथ और 2 ने होना x के साथ। बाहर अगर एक नंबर मौजूद है और अंदर टर्म ज्यादा है ना, तो वो एक नंबर सब टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। -2 9 18, माइनस माइनस प्लस 2 और x मिल के मल्टीप्लाई होंगे तो 2x ही आ जाएगा। ये 3 नहीं है, ये सिंपल 3x है तो इसको 3x ही रहने देंगे। 11 और 25 का अगर हम करते हैं 275 आ जाएगा। अब इसको नेक्स्ट पे लिखते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। ओके, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, जो भी आपको कांस्टेंट नजर आ रहा है उनको सॉल्व कर लें। अगर कोई वेरिएबल दूसरी साइड पे है तो उसको भी सॉल्व कर लें, यानी कि जितनी भी पॉसिबल सोल्यूशन है दोनों साइड के वो आप कर लें। अब यहाँ पे कोई साइन है तो प्लस का साइन एग्जिस्ट कर रहा है। प्लस माइनस माइनस 286 में से 18 को माइनस करेंगे 268 आ गया। साइन आएगा बड़ी वैल्यू का जो कि प्लस का है। बाकी इस साइड पे हमारे पास वेरिएबल बचा है 2x 3x, और इस साइड पे तो कुछ कोई सोल्यूशन ही ना होता। और हमें ये पता है कि वेरिएबल और एक कांस्टेंट कभी भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। मल्टीप्लाई तो हो सकते हैं, डिवाइड भी हो सकते हैं। सो ये आपने चीज़ याद रखनी है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने डिसाइड करना है कि इस साइड पे अगर हम वेरिएबल लाना चाह रहे हैं तो इस साइड पे वेरिएबल ले आए और इस साइड पे ना उसकी वैल्यू ले आए। तो एक ये चीज़ है। सेकंड ये है कि आप जो भी आपको बड़ी वैल्यू नजर आ रही है आप उस तरफ सारी चीज़ें ना ट्रांसफर कर सकते हैं। तो 3x पड़ा है तो 2x को इस साइड पे ट्रांसफर कर दूंगी, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इस साइड पे वेरिएबल का डिसीजन किया तो आप देख लें कि पहले से ही वेरिएबल मौजूद है, यस। फिर इस साइड पे आपने कांस्टेंट का डिसीजन किया तो आपने ना देख लेना है क्या पहले से ही कोई कांस्टेंट मौजूद है इस साइड पे, यस। अब आपको ये जो दो चीजें नजर आ रही होंगी ना, ये ट्रांसफर होंगी विद चेंजिंग साइन, यानी कि इनके साइन चेंज हो गए। ये प्लस है, इस साइड पे जब ट्रांसफर होगा तो नेगेटिव साइन में चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से ये भी यहाँ पे ट्रांसफर होगा, जो कांस्टेंट है तो इसका भी साइन चेंज हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे कोई साइन नहीं तो प्लस का साइन, प्लस माइनस माइनस 275 बड़ा ना, तो 275 में से ना आपने छोटे को माइनस कर देना है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 7 बचा और साइन आएगा बड़ी वैल्यू का जो कि नेगेटिव है। सेम यहाँ पे कोई साइन नहीं तो प्लस का साइन एग्जिस्ट करता है। प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 निकाला 1x, और साथ ही साथ जो साइन है वो बड़ी वैल्यू का आएगा। और अगर मैं इसको सिंपल वे में लिखूँ और इसको इस साइड पे ट्रांसफर कर दूँ, जो एक एग्जैक्ट फॉर्म होती है कि लेफ्ट साइड पे हम वेरिएबल लिखते हैं और राइट साइड पे ना उसकी वैल्यू लिखते हैं, तो -7 जो है ना इसका आंसर है।
और अगर आप ये चेक करना चाह रहे हैं कि आपका आंसर ठीक है कि नहीं, तो आप सिंपल क्या करें, जो भी आपकी वैल्यू आई है वो सारी इस इक्वेशन में पुट करें। अगर आपकी दोनों साइड पे इक्वालिटी आ रही है, यानी कि दोनों साइड पे सेम वैल्यूज आ रही है, तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 24 है, जिसमें कुछ ना पॉइंट्स वाली वैल्यूज दी हुई है, डेसिमल फॉर्म दी हुई है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को एज अ सोल्यूशन लिख लेंगे। कुछ मेथड ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएंगे, इसलिए हमने ना इजी वे में रखना है। डेसिमल्स आपको उसका एडिशन भी आता होगा, उसका डिवीजन भी आता होगा, उसका मल्टीप्लाई भी आता होगा डेसिमल्स का, क्योंकि आपने 6 में पढ़ा होगा। तो अब हम ना इसको करते हैं, अगर नहीं भी पढ़ा कोई मसला नहीं, मैं यहाँ पे ही इसी वीडियो में आपको प्रॉपर बता दूंगी कि कैसे डेसिमल हम ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, कोई इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल जो है ना, या कैलकुलेटर की भी यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो सिंपल आपने ना बस ऑब्जर्व कर लेना है कि आपके ना पास वेरिएबल वाली वैल्यू कौन सी है और कांस्टेंट कौन सी है। तो आपको ये तो पता होगा ना कि जिसके साथ कुछ अल्फाबेट्स लिखे होते हैं एक्स वाई जी, तो वो वेरिएबल की फॉर्म होते हैं, और जो सादे होते हैं जिनके साथ कुछ भी अल्फाबेट नहीं होते वो कांस्टेंट होते हैं, जो फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास वेरिएबल हो गए। अब हम क्या करते हैं, एक साइड पे वेरिएबल कर देते हैं और एक साइड पे ना कांस्टेंट कर देते हैं। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे ना हमारे पास ये 2 है, 2.25, ये 2.25 है, और ये 3.00। हमें पता है कि अगर कोई भी सादा वैल्यू भी लिखी होती है ना, तो उसके साथ पॉइंट डेसिमल होता है, बट वो 00 की होती है फॉर्म, जिससे हम अंदाजा कर सकते हैं कि एक सिंपल फॉर्म है ये। तो हमें पता है कि 3 जो है ना वो 2 से बड़ा है। तो अब आप पे डिपेंड कर रहा है, आप चाहें तो आप इस साइड पे लें, तो मैं इस साइड पे ले आती हूँ। अब हमने डिसाइड कर लिया कि इस साइड पे लाना है वेरिएबल, तो देख लें क्या पहले से ही कोई वेरिएबल मौजूद है, यस। और इस साइड पे आपने कांस्टेंट डिसाइड किया, तो देख लें क्या पहले से ही कोई वेरिएबल कोई कांस्टेंट है, यस। तो वो भी हमने यहाँ पे मेंशन कर देना। अब हमने ना दो वैल्यूज ट्रांसफर करनी है, ये और ये। और जब हम ट्रांसफर करेंगे तो इनके साइन भी चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे कोई साइन नहीं तो प्लस का साइन है, और ये वेरिएबल जो है ना जब इस साइड पे ट्रांसफर होगा तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और ये प्लस कांस्टेंट है, ये जब इस साइड पे आएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब हमें पता है माइनस माइनस वैल्यूज होंगी प्लस, लेकिन साइन आएगा माइनस का, मीन्स के 0.125 और 3.175 इनने ऐड होना है। अब मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर दूं कि जब हम पॉइंट्स वाली वैल्यूज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो आपका जो डेसिमल यानी कि जो पॉइंट होता है वो उसके नीचे ही आना चाहिए। फर्ज करें अगर यहाँ पे आ जाता ना 0.12, तो यहाँ पे हमें जो अपनी प्लेस है उसको पूरा करने के लिए 0 अप्लाई करना पड़ना था। ठीक है, तो वैसे ये जो है ना बाय चांस 3 डेसिमल्स आ गए, 3 पॉइंट आ गए, तो इसलिए ना हमें मसला नहीं हुआ। हमने क्या किया, सिंपल लिखा और पॉइंट के नीचे पॉइंट ऑटोमेटिकली आ गया। लेकिन जब आप इस तरह की वैल्यूज दे लें जिसमें कोई आगे पीछे फर्क हो, तो हम ना उसमें फिर प्लेसिंग करते हैं 0 की। ऐड करेंगे, 5 में 5 ऐड किया 10, 7 8 और 10, 7 8 9 10, और ये 3.3। तो ये आ गया हमारे पास 3.300। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इस साइड की। यहाँ पे कोई साइन नहीं तो प्लस का साइन एग्जिस्ट कर रहा है, प्लस माइनस माइनस 3 में से 2.25 निकालेंगे। अब इसको कैसे माइनस करेंगे, तो यहाँ पे मैं आपको मेंशन करती जाऊँ, 3 यहाँ पे 2, जो पॉइंट आपकी वैल्यू सादी है ना, नेचुरल वैल्यू, वो आपने उसके नीचे ही लिखनी है, और इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या थी, 2.25। अब इधर मसला है, यहाँ पे तो ऊपर कोई वैल्यूज है ही नहीं है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हम ना प्लेसिंग कर लेते हैं। देखिए एक सादा नंबर भी लिखा ना, लेकिन उसके साथ भी डेसिमल वैल्यूज मौजूद होती हैं, बट वो 0 होती हैं जो इग्नोर हो जाती हैं। तो मैंने ना यहाँ पे पॉइंट लगाया और 0 लगा दिया। अगर आप पॉइंट नहीं लगाते और 0 लगा देते हो, वो एक 300 अमाउंट बन जाती है, 300 वैल्यू बन जाती है, जो कि एक बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ आ जाती है, 3 एंड 300। तो ये जब हम पॉइंट लगाते हैं तो हमें कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है, हाँ ये 3 ही है, लेकिन इसके जो डेसिमल है वो 0 की फॉर्म में है। अब ये 0 हमें क्यों ज़रूरत पड़ी, ताकि हम ना कुछ माइनस कर सकें। एडिशन का तो मसला नहीं, एडिशन हम सिंपल ऐड करके इसको लिख सकते थे, लेकिन माइनस करने में ज़रा इशू होता है। अब 0 में से 5 नहीं निकलता, नेक्स्ट से देखा तो उसमें भी 0 था। अब यहाँ से लास्ट से कैरी लेके जाते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 10, अभी भी नेक्स्ट जाना है, तो ये कट आउट होके 9 बच गए। यहाँ पे 10 आ गया, 10 में से 5 निकाला 5, 9 में से 2 निकाला 7 पॉइंट, 2 में से 2 निकाला 0। तो ये हमारे पास फॉर्म आ गई 0.75 की। और इस साइड पे जो वेरिएबल है वो एक दफ़ा ही लिखा जाएगा। ठीक है, इनकी पावर्स वगैरह ऐड नहीं होगी, वो हम मल्टीप्लिकेशन में ऐड करते हैं। अब हमें चाहिए एक्स की प्योर फॉर्म। तो जब 0.75, जब भी कोई सिंपल वैल्यू और कोई वेरिएबल लिखा हो आपस में और साइन मौजूद ना हो, तो वो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं।
तो अब ये 0.75 और x की आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो ये जाके उस साइड पे ट्रांसफर होगा और डिवाइड हो जाएगा। मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। बाकी ये वाली वैल्यूज तो एज इट इज रहेंगी। 5 इक्वल्स टू x। अच्छा, यहाँ पे हमें ना इनके पॉइंट्स को फिनिश आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो पॉइंट्स को कैसे फिनिश आउट करना है, जब ऊपर वाले पॉइंट को खत्म किया तो नीचे आ गया हमारे पास पॉइंट का 1, कितने डिजिट है 1 2 3, तो 3 0 आपने लगा लेने हैं। इसका जब खत्म होगा आएगा नीचे, लेकिन ना फिर वो डबल फ्रैक्शन की फॉर्म में वो ऊपर चला जाएगा, तो इसलिए इसका जो है ना पॉइंट खत्म किया तो इसके ऊपर वैल्यू जाएंगी। पॉइंट का आएगा 1, 2 0 है, 2 डिजिट्स हैं तो 2 0 लगेंगे। अब देख लेते हैं हमारे पास सिंपल फॉर्म क्या बची है, 3 3 0 0, 0 को भी एलिमिनेट कर रही हूँ मैं, बाकी बचा 75 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 1000। 1 0 1 0 से कट गया, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे के साथ, बाकी हमारे पास वैल्यूज बची 330 बाय 75। अब यहाँ पे हम कटिंग कर लेते हैं, 5 से स्टार्ट करें 3 से स्टार्ट करें, एक ही बात है। 3 से स्टार्ट करते हैं, 3 2 6, 1 कैरी, 3 5 15, 3 1 3, 3 1 3 एंड 0, और हमारे पास बचा 110 बाय 25। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। अब ये 5 से होगा, 5 5 25, 5 2 10, 1 कैरी एंड 5 2 10, 22 बाय 5 आ गया। अब हम इनको डिवाइड कर लेते हैं, तो डिवाइड कैसे करेंगे, 22 अंदर जाएगा, 5 बाहर आएगा, 5 4 20, 2 नीचे आ गया, पॉइंट लगाया क्योंकि 2 अब छोटा है 5 से, पॉइंट लगाया यहाँ पे 0 की प्लेसिंग की, और 5 4 20। तो ये 4.4 जो है ना, -4.4 इसकी वैल्यू आ गई। और अगर हम इसको सीधा करें, x इज इक्वल -4.4, तो ये आंसर आ गया।